इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। वेज ऑफ एक्वायरिंग मेट इन द ट्राइबल सोसाइटी हमने इंट्रोड्यूस किया दैट एक्विजिशन मेट एक्विजिशन इट्स अ सेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर और इसकी वजह से कंटिन्यूटी और डाइवर्सिटी बनती है सोशल स्ट्रक्चर, खास करके मैरिज फॉर्म्स के अंदर, मैरिज स्ट्रक्चर्स के अंदर। ठीक है, और अलग अलग तरीके हैं मेट एक्विजिशन के। तो आपके पास जो है जो पहला तरीका है दैट इज़ द अरेंज्ड मैरिजेस। ओके, जैसे एल्विन ने बायगा ट्राइब के अंदर दिखाया है। अब ऐसा नहीं है कि ट्राइब्स के अंदर सब लोग भाग के शादी कर रहे हैं या फिर जो है वो ब्राइड कैप्चर चल रहा है। कई लोग तो अपना आंसर इसी तरह से लिखते हैं। उनके अंदर भी अरेंज्ड मैरिज का जो है वो काम है। एल्विन जब मार्केट्स का एनालिसिस करते हैं और ट्राइबल मार्केट्स का एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर ये बात करते हैं दैट इन मैनी ट्राइब्स और द सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स मार्केट्स जो हैं दे आर नॉट द मियर इकोनॉमिकल प्लेस ऑफ एक्सचेंज, बट उसके अंदर ये सोशोलॉजिकल मैरिज का ये जो आपके पास काम है वो भी देखा जाता है। मेट सिलेक्शन भी होता है इनके अंदर। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है सेल्फ चॉइस मैरिज की, लव मैरिजेस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है वो सम ट्राइब्स इंडिविजुअल सेलेक्ट देयर ओन मेट्स। ठीक है, और ऑफन थ्रू दी कोर्टशिप रिचुअल्स। कोर्टशिप रिचुअल्स कौन से होते हैं? जिसको आप डेटिंग कहते हो आजकल। ठीक है, तो इसी को हैमेंड्रॉफ ने जो है वो गोंड्स के अंदर दिखाया था 1963 के अंदर। ठीक है, तब उस ज़माने में। तो आजकल तो पता नहीं क्या चल रहा है। देन उसके बाद ब्राइड कैप्चर। ब्राइड कैप्चर जो है वो अगेन इट्स अ वेरी रेयर प्रैक्टिस। ठीक है, लेकिन मुंडाज के अंदर जब SC रॉय ने एथनोग्राफी की थी तब उन्होंने इस चीज़ को दिखाया था। ठीक है, वो कहते हैं दैट द कैप्चर इट इज़ जस्ट स्टेज्ड, इट्स अ परफॉर्मेंस। ऑफन द मैरिजेस दे आर कंसेंशुअल। ठीक है, देन ब्राइड प्राइस KS सिंह का काम है, हो ट्राइब झारखंड के अंदर। वहाँ पे उन्होंने दिखाया कि कैसे ग्रूम्स कमिटमेंट एंड एबिलिटी टू सपोर्ट द फैमिली इट इज़ चेक्ड थ्रू द ब्राइड प्राइस। ठीक है, देन उसके बाद क्रॉस कज़न और पैरेलल कज़न मैरिजेस दे आर ऑल्सो द मेट सिलेक्शन ट्रेडिशंस। ठीक है, मैंने उन्हीं के अंदर जो है उसको लिखा है। अगर लिखना चाहते हो पॉइंट को लिख दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना कि ये यहाँ पे कैसे आ गए, रूल्स यहाँ पे कैसे आ गए। ठीक है, तो मेट सिलेक्शन जब आप करते हैं, अपना स्पाउस का सिलेक्शन करना है, तो ऑब्वियसली पैरेलल कजन्स और क्रॉस कजन्स को भी तो पर्सपेक्टिव्स के अंदर देखा जाएगा ना। शादी के लिए वर वधू ढूंढ रहे हैं आपके लिए, तो ये तो बेसिकली ये है कि एक्विजिशन कैसे होगा। तो एक्विजिशन के अंदर ऑब्वियसली उन लोगों को भी तो देखा जाएगा ना। ठीक है, देन उसके बाद जो है वो ब्राइड प्राइस आ जाती है। तो उसके बाद ट्रायल मैरिज आ जाती है। NK बोस ने संतल्स के अंदर इस चीज़ को दिखाया था कि किस तरह से जो है वो आपके पास पहले तो कोहैबिलेट होते हैं लोग। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ फॉर्मल यूनियन बनाने से पहले।
अगर वो लिविंग इन रिलेशनशिप उनका सक्सेसफुल हो गया तो एज अ ट्रायल एक हस्बैंड जो है वो अपने आप को दिखाने के लिए दैट येस आई एम कमिटेड इनफ, तो वो जो है वो कुछ टाइम ट्रायल देता है लड़की के पिता के पास। वो रहता है, थोड़ा बहुत काम वगैरह करता है, ठीक है, कई बार लेबर वगैरह भी करवाई जाती है थोड़ा टाइम। तो व्हेन द फैमिली इज़ कन्विंस्ड तो आपके पास जो है एक फॉर्मल रिलेशनशिप बना लिया जाता है, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव्स हैं अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट के, ठीक है। तो कि ये जो मेट सिलेक्शन रूल्स हैं ये बने कैसे हैं या फिर ये काम कैसे करते हैं। सो जैसे E.B. टायलर, उनका बेसिकली पर्सपेक्टिव ये है दैट द मेट सिलेक्शन इट इज़ ऑफन डिक्टेटेड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, और ये सोसाइटल कल्चरल फैब्रिक्स का एक जो है वो पार्ट बनते हैं, ठीक है। तो आपके पास हमेशा ये रूल्स थे, हमेशा ये रूल्स हैं और रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास ब्रोंसा मलिनोस्की कहते हैं कि ये रूल्स जो है वो आपकी सोशल स्ट्रक्चर और किनशिप स्ट्रक्चर के साथ जो है वो जुड़े हुए रहते हैं, क्योंकि एक फैमिली चाहती है कि उनकी एक सॉलिडेरिटी जो है वो बनी रहे, उनके पास जितना लैंड है वो बना रहे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली उस लड़के के साथ या लड़की के साथ शादी करवाई जाती है जो कि एबल होता है, ठीक है। इसीलिए ब्रोंसा मलिनोस्की कहते हैं कि अक्सर मामा जो है वो अपनी लड़की के साथ ही उस लड़के की शादी कर देता है जो कि उसने ही ट्रेन कर रखा होता है, ठीक है। तो आपके पास जो है वो मर्डॉक इस चीज़ को कहते हैं सजेस्टेड दैट द मेट सिलेक्शन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसके अंदर फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी एक चीज़ होती है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट दी सोशल रूल्स जैसे E.B. टायलर ने बताया, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इंडिविजुअल एजेंसी कि आपको पसंद कौन है, ठीक है। देन उसके बाद क्लॉड लेवी स्ट्रॉस वो कहते हैं कि ये अलायंस क्रिएट करने के लिए होता है। रॉबिन फॉक्स वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो एक बीच वाला रास्ता ढूंढा जाता है मेट सिलेक्शन के दौरान, दैट यू शुड नीदर बी टू क्लोजली रिलेटेड और इतने भी डिस्टिंक्ट नहीं होने चाहिए कि सोशल कोहीजन ना मेंटेन हो, ठीक है। इंटरब्रीडिंग और सोशल कोहीजन के बीच में सोसाइटी को एक रास्ता ढूंढना था, कुछ रूल्स बनाने थे, तो उन रूल्स को बनाने के लिए जो है वो आपके पास मेट सिलेक्शन उन्होंने किया। देन डेविड बस contends that the male selection it is driven by the evolutionary pressure, ठीक है, and the sexual selection। तो आपने कुछ मेट्स ढूंढने थे जिसके अंदर ऐसे कैरेक्टर्स होने चाहिए कि आपका रिप्रोडक्टिव सक्सेस जो है वो बढ़ जाए। तो इंडिविजुअल एजेंसी को कल्चरल फॉर्मल वे के अंदर दिखाने के लिए आपने ये रूल बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल लव मैरिज, या फिर आपके पास जो है यू हैव द मैरिज बाय ट्रायल, ठीक है। जैसे यू हैव अब मैरिज बाय ट्रायल के अंदर पहले वर वधू जो है वो एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ये इंसान अच्छा है। डेविड बस कहते हैं कि कैसे ढूंढते हैं, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। और डेविड बस कहते हैं कि फिजिकल अट्रैक्टिवनेस क्यों है, क्योंकि जो सब कॉन्शियस माइंड है वो उसी के प्रति अट्रैक्ट होता है जिसके साथ आपके मेट प्रोड्यूस करने के, प्रोजनी प्रोड्यूस करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद ये तो है बायोलॉजिकल बात, फिर कल्चर का ठप्पा भी तो लगना है। फिर पिता जो है वो उससे काम करवा के देखते हैं कि इसको काम धंधा आता भी है या नहीं आता, तो दोनों ठप्पे लग जाते हैं तो शादी हो जाती है, ठीक है। तो आपके पास देन उसके बाद इंद्रावती कार्वे कहती हैं कि इट्स अ सोशल प्रोसेस, ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर, किनशिप रूल, नॉर्म्स वगैरह इनके अंदर सब कुछ आ जाता है। सो दीज आर द पर्सपेक्टिव्स, ठीक है जी। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। डेविड बस, रॉबिन फॉक्स, इन सब लोगों के जो इवन G.E. मर्डॉक, इनके पर्सपेक्टिव्स थोड़े से डायनमिक हैं। E.B. टायलर इनके पर्सपेक्टिव एज ऑलवेज स्टैटिक है, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।